एक दिन मैड मैक्स और चिंबकटू रात के वक्त अपने मामा के घर जा रहे थे। तभी अचानक कोई हमला कर देता है। अरे वाह! अरे बाप रे, ये तो भूत लगता है बॉस। अरे मैं मैड मैक्स हूँ। मैड मैक्स किसी आलतू फालतू भूत से नहीं डरता। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो भूत के बच्चे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। घटिया इंसान, तू मुझे मारेगा, अब तुझे मैं ले जाकर खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल मैड मैक्स को अपने साथ ले जाती है। इधर चिंबकटू बेहोश पड़ा था। चिंबकटू उठता है और जल्दी से गांव की ओर भागने लगता है। बचाओ भूत। और वो सीधा भागते हुए वीर के पास चला जाता है। चिंबकटू बहुत ही डरा हुआ था। ये सब देखकर वीर उससे पूछता है, अरे चिंबकटू तुम्हें क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो तुम? अरे वीर, मैड मैक्स को एक भूत ने उठा कर ले गया। हम रात में अपने मामा के घर जा रहे थे, एक भूत ने हमको हमला कर दिया। अय्या, हमको बहुत मारा उसने। मैड मैक्स बॉस को बचाओ प्लीज। ये सब सुनने के बाद दादाजी बोलते हैं, अरे चिंबकटू, क्या बोल रहे हो? ये सब कैसे हो सकता है? कहीं वीर को फंसाने की कोई चाल तो नहीं तुम दोनों की? अगर ऐसा है तो हम तुमको बहुत मारेगा। अरे नहीं दादाजी, मैं अपनी सर की कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं है। प्लीज मदद करो प्लीज। फिर चिंबकटू और जोर जोर से रोने लगता है। मदद करो। लगता है दादाजी ये सच बोल रहे हैं। हमें मैड मैक्स की मदद करना चाहिए। हाँ, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन मदद के समय पे हमें मदद करनी चाहिए। क्यों दादाजी? हाँ वीर बेटा, तुम सही कह रहे हो। दुश्मन है तो क्या हुआ, रहते तो एक ही शहर में है, जरूर मदद करनी चाहिए। फिर वो तीनों मैड मैक्स को ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगते हैं। इधर चुड़ैल मैड मैक्स को अपने गुफा में बांध कर रखा हुआ था। चुड़ैल ने मैड मैक्स को मार मार के बेहोश कर दिया था। चलो इसको पका कर खाऊंगी। पहले इसकी हाथ पैर खाऊंगी, फिर इसकी सर का सूप बनाऊंगी। दूसरी ओर चिंबकटू, वीर और दादाजी मैड मैक्स को लगातार ढूंढ रहे थे। लगातार बहुत समय तक ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। फिर जल्दी वो लोग एक बड़े से गुफा के पास पहुंच जाते हैं। इधर गुफा के अंदर चुड़ैल को कुछ हलचल महसूस होती है। अरे ऐसा लग रहा है कोई मेरे आसपास है, किसी दूसरे इंसान की खुशबू आ रहा है, बाहर जाके देखना होगा। इधर चिंबकटू, वीर और दादाजी गुफा के अंदर जाने वाले थे, तभी वहाँ पर चुड़ैला पहुँचती है। चलो आज मुझे मिल गया और तीन शिकार। अब तुम तीनों को भी मार डालूंगी मैं। अरे वीर, यही वो चुड़ैल जिसने मैड मैक्स बॉस को अपने साथ ले गया। ये चुड़ैल की बच्ची, कहाँ है मेरे बॉस? उसको वापस छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों रे घोचू कहीं का, तू मुझे मारेगा तू? अरे बहुत हुआ खेल।
तरह से बीर चुड़ैल की सर काट देती है। वीर बेटा, लगता है चुड़ैल मर चुकी है। अब हमें मैड मैक्स को छुड़ाकर अपने साथ ले जाना होगा। वीर और दादाजी को लग रहा था कि जैसे चुड़ैल मर चुकी है, लेकिन अचानक से चुड़ैल की सर वापस जुड़ जाती है। वीर और दादाजी बेहोश हो चुके थे। बेवकूफ इंसान, तुम दोनों मुझे मारोगे। चलो अब तुम दोनों को भी पका कर खाऊंगी। फिर चुड़ैल वीर और दादाजी को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर चिनबकटू चोट लगने की वजह से बेहोश पड़ा था। फिर जल्दी से चिनबकटू अपने गांव में आता है और सबसे मदद मांगने लगता है। अरे मेरी मदद करो। मैड मैक्स, वीर और दादाजी सब मुसीबत में है। एक भूत ने उन सबको कैद बना लिया। प्लीज मदद करो। जंगल की एक खूंखार चुड़ैल ने उन सबको अपने साथ ले गया। मदद करो। ना भाई ना, हम तो मदद नहीं करबो। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, हम सबको मरना नहीं है। चुड़ैल की डर से कोई भी चिनबकटू की मदद नहीं करता है। रात हो जाती है पर चिनबकटू की अभी तक कोई भी मदद नहीं कर रहा था। बेचारा चिनबकटू अंधेरी में बैठा हुआ था। फिर अचानक से एक जादू होता है। वहाँ पर एक बाबा जी आ पहुँचते हैं। ये बच्चा, मैं हूँ कल्लू बाबा। मैं इधर एक चुड़ैल का ढूंढता। आमी सुना इधर एक चुड़ैल पूरा तंग करता। आपुन तुम सबको बचाता। बताओ किधर चुड़ैल जाता? ये सुनने के बाद चिनबकटू बहुत खुश हो जाता है। अरे प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ वो चुड़ैल किधर है। फिर चिनबकटू कल्लू बाबा को अपने साथ ले जाने लगता है। जल्दी वो लोग उसी गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर वीर, दादाजी और मैड मैक्स को पूरी तरह से बेहोश कर दिया था चुड़ैल ने। पहले किसको काटू रे, पहले किसको काटू। अब कल्लू बाबा इस चुड़ैल को बताता। फिर कल्लू बाबा एक मंत्र पढ़ने लगता है। कल्लू बाबा की जादू चुड़ैल पर असर करने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? अरे मुझे कोई खींच रहा है। अरे घोचू बुढ़ाओ कहीं का, तू कौन है? मरने के लिए आया है यहाँ पर? अब तू तो गया। फिर इस तरह से चुड़ैल और कल्लू बाबा के बीच फाइट पड़ जाता है। फिर जल्दी से कल्लू बाबा एक खतरनाक जादुई मंत्र पढ़ने लगता है। अरे इस खतरनाक मंत्र से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस तरह से कल्लू बाबा ने चुड़ैल को मार गिराया। चुड़ैल मरते ही वीर, दादाजी और मैड मैक्स चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।